कल की चर्चा को आगे जारी रखते हुए साधकजनों, आपको याद है ना, कर्म हितकार पर चर्चा चल रही है। एक दिन पहले आपने सुना था, साधु बता रहा था उन दो महिलाओं को जिनमें से एक बहुत अमीर थी और दूसरी उतनी ही गरीब। अमीर जो थी उसने कुछ दिया नहीं, गरीबनी ने अपना सब कुछ दे दिया। तो साधु उससे कहते हैं, जो दूसरों को देता है उसका कभी कुछ खर्च नहीं होता। जो अपने लिए ही बचा के रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, चाहे वह अपनी सुख सुविधा है या वस्तु भंडार है, उनका एक ना एक दिन सब कुछ लुट जाता है। जैसा उस दिन आप जी ने देखा था। परमेश्वर के दरबार से साधकजनों, उच्चतम दरबार, सर्वोत्कृष्ट दरबार, जो कुछ वहां से मिल सकता है वह और कहीं से नहीं मिल सकता। वहां से पाने के लिए संत महात्मा ऐसा फरमाते हैं कि कुछ देना पड़ेगा, कुछ देना पड़ता है। तप देना है, त्याग देना है, ये सब बातें साधना करनी है, ये सब बातें देने के अंतर्गत ही हैं। संसारिक लाभ भी व्यक्ति लाभ करना चाहता है तो वे भी बिना दिए नहीं होते। बिजनेस वाले लोगों को देखो, ना उन्हें दिन को चैन है ना रात को, तब जाके तो उनका बिजनेस फ्लरिश करता है। रात को या जल्दी सुबह सत्संग के लिए आना कितनी कठिनाई है उनके लिए। वे बेचारे आ नहीं सकते, 1001 बहाने लगाएंगे, लेकिन सुबह फ्लाइट पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, तो बड़ी आसानी से उठते हैं बिजनेस के लिए। तो वहां पर भी डेली कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है तो कुछ मिलता है। तो इसी बात पर चर्चा चल रही है कि कुछ दे के ही पाया जा सकता है। आपने देखा एक मां का मंदिर है जहां 12 मास ही अब भीड़ लगी रहती है। यात्री आते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए चलते जाते हैं। मत सोचिएगा वहां कोई मां के दर्शन करने के लिए जाता है या मुक्ति मांगने के लिए जाता है या परमात्मा की भक्ति मांगने के लिए जाता है। नहीं, भुक्ति मांगने के लिए जाते हैं। अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाने के लिए ही लोग जाते हैं। अब सबका अनुभव यही है, आप भी तो जाते हैं ना, इसी काम के लिए जाते हैं। यहां भी कौन से सब परमात्मा की भक्ति मांगने के लिए ही आए हुए हैं। कुछ ना कुछ और है मन में जो आप चाहते हैं, उसी के लिए आप 40 दिन के लिए लगातार श्री राम शरणम आना शुरू कर देते हैं। वो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, करवाने के लिए। ऐसा ही वह लोगों ने देखा, एक दुकान पर बहुत भीड़, फुर्सत नहीं। मानो उस दुकान से यदि प्रसाद लेना है तो लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। बाकी दुकानों पर भी वही सब कुछ मिलता है, लेकिन कोई भीड़ नहीं है। कोई दुक्कड़ उनके पास चला जाता है। किसी व्यक्ति ने कारण पूछा, क्या ऐसी बात है आपके प्रसाद में? कोई ऐसा कहा जाए कि आपका प्रसाद स्वादु है, ऐसा नहीं। फुलियां इत्यादि होती हैं, पतासे इत्यादि होते हैं, नारियल इत्यादि होता है, तो उसमें क्या किसी ने स्वाद कोई चीज बनाई हुई तो नहीं है, बनी बनाई चीजें हैं ये।
वह व्यक्ति बताता है, कहता है मेरी दुकान भी ऐसी थी जैसी बाकी। कुछ ही वर्ष पहले की बात है, हम भी ऐसे ही बैठे रहते थे जैसे और दुकानों वाले। मेरा घर पीछे है, आगे दुकान है छोटी सी। एक महात्मा आए तो महात्मा से मैंने अपनी व्यथा बताई। कहा महाराज हमारा बिजनेस, हमारा कामकाज बिल्कुल नहीं चलता, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। घर में पत्नी है, एक पुत्र है, पत्नी गर्भवती है, मानो दूसरा जीव भी आने वाला है। खर्चे तो बढ़ रहे हैं लेकिन आमदन वैसी की वैसी ही है, उसमें कोई फर्क नहीं। महात्मा ने सरल स्वभाव से एक सीधी सी बात पूछी, पाना ही चाहते हो कि कुछ देना भी चाहते हो? मानो आप चाहते हो कि आपका बिजनेस जो है वह चलना शुरू हो जाए, तो एक सीधी सी बात महात्मा ने पूछी, पाना ही चाहते हो कि कुछ देना भी चाहोगे? मैं समझा नहीं महाराज अब क्या कह रहे हैं। तेरे घर में कुआं है, वहां से पानी निकाल, लोगों को, यात्रियों को, आते जाते उनको पानी पिलाना शुरू कर। मामूली मामूली बातें, महत्वहीन बातें नहीं है ये आपकी देने की भावना को जागृत करने वाली बातें हैं। अब पानी से ही शुरू कर। बात मान ली, एक छोटी सी ही दुकान है, छोटा सा साथ एक प्याऊ लगा लिया, मानो 2 मटके रख लिए, सुबह पानी भरते हैं। कभी वह खुद बैठता है पानी पिलाने के लिए, कभी पुत्र बैठता है, कभी पत्नी गर्भवती वह बैठती है। आंगन है घर का, वहां एक पेड़ लगा हुआ है, 2-3 चारपाइयां वहां लगा दी। जो यात्री आते पानी पीते विश्राम करने के लिए वहां चले जाते। मेरे पास 2 नौकर हैं, तब भी अब काम पूरा नहीं होता। ये उस थोड़ा सा जो दिया है उसका प्रताप है। इतना सा दे के तो इतना सारा पाया है, ये परमात्मा का स्वभाव है इस प्रकार का। वह थोड़ा देना जानता ही नहीं है, वह थोड़ा देता ही नहीं है। हमारी तृष्णा ही खत्म नहीं होती, मिटती नहीं है, लेकिन उसके घर में तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। उसने थोड़ा देना सीखा ही नहीं है, वह बहुत देता है। महात्मा फिर लौट के आए, कुछ वर्षों के बाद लौट के आए, देखा बहुत बढ़िया काम चल रहा है। कहो लाला कैसे हो? कुछ संतों महात्माओं के अपने संकल्प भी होते हैं, परमात्मा की ओर से वह आशीर्वाद भी दे देते हैं, परमात्मा की ओर से आश्वासन दे देते हैं। चूंकि अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, अपने पल्ले कुछ होता ही नहीं है, ऐसा अच्छे संत महात्मा मानते हैं, स्वीकार करते हैं। जो कुछ भी मिलता है वह परमात्मा के माध्यम से मिलता है, तो उन्हीं को साक्षी रख के अपने मुख से जो निकाल देते हैं परमात्मा उसे पूरा कर देता है। ये तो मेरी तरफ से बोल रहा है, अपनी तरफ से थोड़ी बोल रहा है। ये परमात्मा की मेहर है उस व्यक्ति के ऊपर। चूंकि मुझे साक्षी रख के तो ये कुछ किसी को बोल रहा है, तो उसे पूरा करना मेरा कर्तव्य है, परमात्मा ऐसा मानता है। संतों महात्माओं की बात क्यों ऐसा लगता है कि इसके मुख से कुछ निकले वह पूरी होके रहेगी? क्यों? पूरा करने वाला वह परमात्मा बैठा हुआ है। संतों महात्माओं का संकल्प भी पूछा, लाला कैसा चल रहा है आपका कामकाज? देखो महाराज 2 नौकर हैं अब, लेकिन मेरे पास फुर्सत नहीं है। संत महात्मा यहां थोड़ा सा उपदेश देते हैं, तो यही स्पष्ट हुआ ना, व्यक्ति यदि कुछ पाना चाहता है तो उसे पहले देना सीखना चाहिए। जब दे, जो दे उसे कभी याद ना रखे कि कुछ दिया है। देखो देवियों,
संतों महात्माओं की कितनी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनसे परमात्मा आपके भाव को इतना उच्च बना देता है। छोटी सी चीज को भी तपस्या मानता है, छोटी सी चीज को भी बहुत बड़ा त्याग मानता है, यदि आपकी थोड़ी सी भावना जो है वह इस प्रकार की हो। संत महात्मा समझा रहे हैं, जो दिया उसे कभी याद नहीं रखना। दे दिया, नेकी कर कुएं में डाल, कभी याद नहीं रखना। जब दे रहे हो तो भाव किस प्रकार का होना चाहिए, जिसको दे रहे हो उसके प्रति भाव किस प्रकार का होना चाहिए। संत समझाते हैं, भाई उच्च बात थोड़ी सी करते हैं, देने वाला भी परमात्मा ही है तो लेने वाला भी परमात्मा ही है। ये साधक जनों, सामान्य व्यक्ति के लिए बात माननी बहुत कठिन है। सामान्य मानो जिसकी साधना नहीं है। जैसे जैसे देवियों सज्जनों आपकी साधना बढ़ती जाएगी, आप उच्च उदात्त होते जाएंगे, आप हायर श्रेणी में प्रवेश करने शुरू हो जाएंगे, तो ये बातें अपने आप आपको स्पष्ट होनी शुरू हो जाएंगी। महात्मा कहते हैं, देने वाले को यही समझना, परमात्मा इस रूप में मेरे से कुछ लेने के लिए आया है, इसलिए दिल खोल के देना, कंजूसी ना करना। जब देने वाला कंजूसी नहीं करता तो देने वाला क्यों कंजूसी करे, क्यों तेरे हाथ पांव कांपते हैं। परमात्मा ने फिर याद रखना, तेरा दिया हुआ सुरक्षित रहेगा, तेरा दिया हुआ ही तेरे साथ जाएगा। जैसे उस महिला का जो बोझा था वह पूरे का पूरा सुरक्षित पड़ा हुआ है। महात्मा कहते हैं, देवी आप इसे ले जाओ उठा के, तूने किसी के लिए दिया था इसलिए तेरा दिया हुआ बिल्कुल सुरक्षित है। परमात्मा के घर की बातें हैं ना देवी सच, ये ऐसी ही है। आपको याद है, धर्मराज युधिष्ठिर अपना राज्य, यूं कहो सारे पांडव अपना राज्य अपने उत्तराधिकारी परीक्षित को देके तो स्वर्ग की यात्रा के लिए चल पड़े हैं। कुंती भी साथ है, द्रौपदी भी साथ है, अर्जुन भीम इत्यादि सब साथ हैं। एक एक करके गिरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं अर्थात मरते जा रहे हैं। एक युधिष्ठिर अकेले रह गए, इन्हें धर्मराज कहा जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर एक रह गए हैं। चलते चलते स्वर्ग की यात्रा अकेले, जिस किसी ने भी जाना है अकेले ही जाना है, कोई संगी साथी साथ नहीं। मार के आगे की यात्रा अकेले। धर्मराज युधिष्ठिर कुछ परमात्मा के बहुत करीब हैं, इनकी कमाई ऐसी है मानो इनका दिया हुआ बोझ पहले ही वहां पड़ा हुआ है, बहुत सुरक्षित पड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ी इन्हें कंसेशन दी जा रही है। एक कुत्ता रास्ते में मिलता है, कुत्ते को देखते हैं, पीला से करा रहा है, बहुत बड़ा जख्म है उसके शरीर पर, उस जख्म में कीड़े पड़े हुए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बहुत दयालु व्यक्ति, महादानी भी, कर्ण जैसे तो नहीं पर दानी भी, दयालु भी, संवेदनशील हृदय है। हमारे जैसा छोटा सा हृदय नहीं, बड़ा हृदय है अंदर, साइज में भी और कर्म में भी। कुत्ते को देखा, वहीं बैठ गए, मन ही मन विचार किया, कीड़े निकालता हूं
तो वे मरेंगे। देखो देवियों सज्जनों, जब साधना होती है, जब व्यक्ति को परमात्मा का प्यार मिलना शुरू होता है, तो विचारधारा किस प्रकार की हो जाया करती है। यूं कहो, उस बंदे के अंदर परमात्मा के विचार सुफृत होने लग जाते हैं। युधिष्ठिर की भावना से, विचारों से लगता है कि उस देवादिदेव के विचार कैसे होंगे। अंदाजा लगा सकता है आदमी। कीड़े निकालता हूं तो कीड़े मरेंगे, वैसे ही मरम पट्टी इत्यादि कर देता हूं। मन में इस प्रकार के विचार आ रहे हैं। ऐसा हो, यदि कीड़े इस पे रहेंगे तो ये दर्द से तड़पता रहे। कीड़े वहां पर चुप तो नहीं बैठे हुए, पस पैदा करेंगे, दर्द होगी, काटते हैं, चुभते हैं, जख्म है। ये मन में इस प्रकार की उधेड़-पुन चल रही है। अतएव कल कर लेंगे चर्चा, समय हो गया है, ज्यादा हो गया है। शेष चर्चा कल कर लेंगे, आज यहीं समाप्त करने की इजाजत है।